नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं ये जो आगे की क्वेश्चन है इसी सीरीज़ में। मैंने एक वीडियो कल डाली थी, उसी से क्रम में आगे अपना ये सोच रही हूँ डेली अपना थोड़े थोड़े भी क्वेश्चन डालूंगी। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ये एक तरफ रचना दे रखी, एक तरफ रचनाकार दे रखे हैं, तो इसमें देखना है कि कौन से हमारे रचनाकार सही नहीं है। तो इसमें है कविता कुमुदी, किसकी रचना है? ये राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है। हिमकृतनी किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। हल्दी घाटी किसकी रचना है? ये श्याम नारायण पांडे जी की रचना है। रसवंती किसकी रचना है? तो रसवंती यहाँ सियाराम शरण गुप्त दे रखे हैं, तो ये गलत है। रसवंती जो रचना है ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ठीक है। आगे देखते हैं। अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, इस पंक्ति के रचयिता हैं। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की, और जयद्रथ बद्ध जो इनकी रचना है उससे ली गई है, ठीक है। भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? वो 1912 में हुआ। और भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आगे देखते हैं। संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम है, तो संपत्ति शास्त्र किसकी रचना है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ये अर्थशास्त्र से संबंधित रचना है इनकी, ठीक है। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है, तो साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? तो वो है नवम। और साकेत किसकी रचना है? ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। और इसमें कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं साकेत में। इसमें उर्मिला का ब्रह वर्णन दिखाया गया है। निराला किस पत्रिका से संबंधित थे? तो निराला किस पत्रिका से संबंधित थे? तो इसमें सॉरी दोस्तों, पत्रिका से संबंधित नहीं थे। क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से ध्यान से पढ़ना, हमेशा, इसलिए प्रत्येक वीडियो में बताती हूँ कि क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एक क्वेश्चन से ही हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। तो और ये क्वेश्चन में नहीं है, सही है, गलत है, जल्दी में हम पढ़ लेते हैं तो वो रह जाए, ये कहीं गलत हो जाए ना, वो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है हमारी। अब एग्ज़ाम के टाइम पर एक तो प्रेशर वैसे ही होता है एग्ज़ाम का, ठीक है, उससे वो लगता है कि कैसे कैसे क्या। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? तो इसमें नहीं है इंदु। इंदु पत्रिका किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की। सुधा, समन्वय और मतबाला किसकी रचना है? ये पत्रिका है, तो ये है निराला जी की, ठीक। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। और मनु मन का प्रतीक है। और ईडा बुद्धि का प्रतीक है कामायनी में। और कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। और कामायनी का समय भी पूछते हैं, कितना है? 1936 ईस्वी। आगे देखते हैं। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? तो हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? तो वो है श्रीधर पाठक। आगे देखते हैं। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये किसने कहा? तो अरुण यह मधुमेह देश हमारा ये कहा है कार्नेलिया ने। और ये किस नाटक का है? ये है चंद्रगुप्त नाटक का, जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है चंद्रगुप्त, उसका कथन है ये। आगे देखते हैं। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? तो ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। साये में धूप काव्य कृति के रचयिता हैं, तो साये में धूप किसकी रचना है? दुष्यंत कुमार की रचना है। और सीढ़ियों पे धूप किसकी रचना है? रघुवीर साये की रचना है। साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? तो साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? ये है विजयदेव नारायण शाही का। हम विश्वाई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार हैं, तो हम विश्वाई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण शर्मा नवीन है। निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है? तो इसमें सीढ़ियों पर धूप, तो रघुवीर साय की रचना है, ठीक है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये त्रिलोचन की शास्त्री की रचना है। संसद से सड़क तक, ये धूमिल की रचना है, सुदामा पांडे धूमिल की रचना।
सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? तो सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? तो ये रंगभूमि का। रंगभूमि ये किसका उपन्यास है? ये प्रेमचंद का उपन्यास है। झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? तो झीनी झीनी बीनी चदरिया है रचना जो है उपन्यास है, तो ये है अब्दुल बिस्मिल्लाह का। अंजो दीदी किस विधा की रचना है? तो अंजो दीदी उपेंद्रनाथ अस का नाटक है ये। तो किस विधा की रचना है? नाटक की। आगे देखते हैं। उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं है? तो इसमें बताना है कि उदय प्रकाश की कौन सी कहानी नहीं है। तो जो पोली आंधी, तो ये पोली आंधी नहीं, वैसे पीली आंधी होना चाहिए, प्रभा खेतान की रचना है। ठीक है। तिरछी पालगोमरा का स्कूटर, दरियाई घोड़ा, ये उदय प्रकाश की रचना है। फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है इसमें से? तो ये है रसप्रिया। और रसिक प्रिया किसकी रचना है? रसिक प्रिया है केशव दास की रचना, और रसप्रिया रेणु की कहानी है। सांप्रदायिकता समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? सांप्रदायिकता समस्या पर लिखा गया उपन्यास तमस है। और ये किसका उपन्यास है? ये भीष्म साहनी का उपन्यास है। निम्न में से कौन उपन्यास है उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? तो इसमें हमें जो देखना है कौन सा, मतलब जो युग्म है वो सही नहीं है। तो मुझे सूरज चाहिए, तो मुझे सूरज चाहिए नहीं, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का नाटक है, उपन्यास है, सॉरी दोस्तों, सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है। महाभोज मन्नू भंडारी का उपन्यास है। आवा चित्रा मुदगल का है। तत्सम राजी सेठ का। पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? तो पहला गिरमिटिया किसका उपन्यास है? गिरिराज किशोर का उपन्यास है। और ये विशेषकर किस पर केंद्रित है? महात्मा गांधी पर। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका है। तो दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है? ममता कालिया है। पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? तो वो है चित्रलेखा। और किसका उपन्यास है? ये भगवती चरण वर्मा का। आगे देखते हैं। यह पतबंधु था उपन्यास के लेखक हैं। तो यह पतबंधु था उपन्यास के लेखक कौन है? नरेश मेहता। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? तो हमें बताना कि इसमें से कौन सा उपन्यास है जिसमें नटों के जीवन से संबंधित नहीं है। तो इसमें है हमारा ऑप्शन डी, सेवा सदन। सेवा सदन ये प्रेमचंद का उपन्यास है, और ये वैश्याओं से और मतलब विवाह से संबंधित कुछ इस तरह से दे रखा है। ठीक है। सर्वेश दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाटक है। तो सर्वेश दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है बकरी। और बकरी बिलाप किसकी रचना है? बकरी बिलाप है भारतेंदु हरिचंद जी का। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? तो भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? तो दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की रचना है। और किस विधा की रचना है? ये आलोचना विधा की रचना है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? तो सूर्य की पहली किरण से सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक जो नाट्य कृति है यह है सुरेंद्र वर्मा का। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, ये कथन किसका है? तो ये कथन है जयशंकर प्रसाद जी का। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है। तो मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन है? आधा अधूरा, मोहन राकेश का नाटक है। आधे अधूरे मोहन राकेश का एक नाटक है पैर तले जमीन, जो मतलब अधूरा नाटक है। तो उसको किसने पूरा किया था? तो उसको पूरा किया था कमलेश्वर ने। आषाढ़ का एक दिन और आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस, ये मोहन राकेश के नाटक है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं। देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? देश विभाजन की जो त्रासदी है वो किस उपन्यास में वह है? तो वह है झूठा सच में। और झूठा सच किसका उपन्यास है? यशपाल का उपन्यास है। ठीक है। इसी क्रम में आगे के क्वेश्चन अपने आगे करेंगे, अपना क्रम से करते जाएंगे क्वेश्चन। इसमें आगे अपना व्याकरण के, काव्यशास्त्र के सभी क्वेश्चन इसमें आने वाले, सब मिक्सअप क्वेश्चन है ये। ठीक है। और क्वेश्चनों का बस सिर्फ इतना फ़ायदा है कि क्वेश्चन ये है, जैसे अब वीडियो लगाई, आप कोई काम कर रहे हैं या चल फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो अपना वीडियो चलते फिरते अपना सुन लो, तो ये क्वेश्चन वैसे याद हो जाएंगे। थ्योरी वैसे पढ़ो अपना बैठ के,
तो यह क्वेश्चनों का ज़्यादातर यही तरीका होता है कि काम करते हुए भी इन्हें आराम से आप लगा के मोबाइल और सुनते रहो, अपना काम करते रहो, तो ये तब भी याद हो जाते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मैं वीडियो देखने के लिए।